हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए फलनों में से प्रत्येक का प्रांत ज्ञात कीजिए और फलन दिया गया है x गुना मापांक x। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यदि हम दिए गए प्रश्न में देखें तो फलन मापांक x को अगर हम परिभाषित करें तो इसका मान x होता है जब x धनात्मक हो। शून्य पे x बराबर शून्य के लिए इसका मान शून्य होगा। और ये माइनस x होता है जब x शून्य से कम हो। अब हमारे पास जो यहाँ पे फलन दिया गया, पहले इसको परिभाषित कर लिए लेते हैं। एफ एक्स बराबर हो जाएगा ये, जब x का मान शून्य से ज्यादा लेंगे तो यहाँ पे मापांक x x हो जाएगा और गुना होकर x गुना x अर्थात x की घात 2 बन जाएगा। अब देखिए ये शून्य पे x बराबर शून्य पे इसका भी मान शून्य ही आएगा। और अंत में देखें, x जब ऋणात्मक हो तो उसी स्थिति में मापांक x माइनस एक्स के साथ आएगा, तो माइनस एक्स गुना एक्स अर्थात माइनस एक्स की घात 2। तो इस प्रकार से हमने दिए गए फलन को परिभाषित करके लिख लिया। तो यहाँ पर जो हमने फलन को परिभाषित करके लिखा, इसके आधार पे देखें तो जब x धनात्मक है, यहाँ पे x का मान शून्य से ज्यादा है, तो ये x की घात 2 है। तो इस स्थिति में इसका जो प्रांत होगा, यहाँ पर इस स्थिति में इसका प्रांत x शून्य से अनंत तक है। और x का मान शून्य पे भी ये फलन परिभाषित है। साथ ही साथ x जब शून्य से कम है तो उसी स्थिति में भी ये फलन परिभाषित है। यानी इस फलन का जो प्रांत है, इसीलिए एफ एक्स का जो हमारे पास प्रांत आएगा वो x बिलोंग मतलब x का मान r आ जाएगा। अर्थात ये इसका जो प्रांत है माइनस अनंत से अनंत के बीच में आ जाएगा। यही दिए गए फलन एफ एक्स का प्रांत है, x माइनस अनंत से अनंत के बीच में। किसी फलन के x मान को ही हम उसका प्रांत कहते हैं। तो इसका जो प्रांत है, परिणाम स्वरूप अगर हम लिखे, इसीलिए एफ एक्स का प्रांत, तो प्रांत के लिए ये माइनस अनंत से अनंत के बीच में ये आ जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।